मुद्दा बनने से सरकारी भर्ती की प्रक्रिया बेहतर हुई है या हो जाएगी, क्योंकि मुद्दा तो यह कब से है। इसी 17 सितंबर को सरकारी भर्तियों के सताए लाखों नौजवानों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया था। इसके बाद भी रेलवे उन नौजवानों को नियुक्ति पत्र टुकड़ों टुकड़ों में दे रही है, जो 1 साल पहले पास हो चुके हैं। रेलवे ने फरवरी 2018 में जो भर्तियां निकाली थी, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों के नौजवान नियुक्ति और ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार लगता है कि भर्तियां नौकरी देने के लिए नहीं निकाली जाती हैं, परीक्षा और रिजल्ट और नियुक्ति के चक्कर में 4-5 साल उलझाने के लिए निकाली जाती है, ताकि नौजवान किसी लायक न बचे और इतने दिनों तक उसे वेतन न देना पड़े। आखिर यह कौन सी परीक्षा है जो 3 महीनों में पूरी नहीं हो सकती? गोरखपुर मंडल से नौजवानों ने लिखा है कि कई मंडलों में बहाली हो गई है, लेकिन जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए उन्हें बार बार अलग अलग जवाब दिए जा रहे हैं। कोलकाता, रांची और मालदा जोन से, रेलवे के जोन से कई सारे पत्र आए हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही है टेक्नीशियन के पद पर। ऐसे ही एक पत्र को पढ़ना चाहता हूं ताकि आप जान सकें कि यह परीक्षा कब शुरू हुई और अभी इसकी क्या स्थिति है और लिखने वाले की मानसिक स्थिति क्या है। एक नौजवान लिख रहा है कि मैं रेलवे के द्वारा चयनित बेरोजगार हूं। रेलवे ने फरवरी 2018 में सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए 63,000 भर्तियां निकाली थी। इसी के लिए 5 चरणों में परीक्षाएं भी हुई। अगस्त 2018 से अप्रैल 2019 के बीच फिर दस्तावेजों की जांच हुई, फिर मेडिकल जांच हुई। अगस्त 2019 तक रिजल्ट आ गया। नवंबर 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड मालदा ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी। सारे दस्तावेजों के साथ नियुक्ति के लिए सूचियां रेलवे के दक्षिण पूर्वी मुख्यालय को भेज दी गईं, जो कोलकाता के गार्डन रीच में है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी आद्रा डिवीजन के 228 टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। खड़गपुर डिवीजन में ज्वाइनिंग हो चुकी है जबकि, लेकिन आद्रा और चक्रधरपुर के कई उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जब हम आद्रा डिवीजन गए, ये छात्र लिख रहा है, तो कहा गया कि यहाँ तो वैकेंसी नहीं है, इसलिए आपके नामों की सूची फिर से मुख्यालय भेजी जा रही है। मुख्यालय ने एक बार फिर से उन्हीं डिवीजन में नामों की सूची भेज दी है। इस बीच हम लोगों ने रेलवे चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी तक अपनी बात पहुंचाई कि हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 तक हमारी नियुक्तियां हो जाएंगी। अब डिवीजन की तरफ से कहा जा रहा है कि मार्च 2021 में नियुक्ति होगी। डिवीजन की तरफ से अलग अलग तारीख बताई जाती है। रेलवे हमारे जीवन के साथ क्यों खेल रहा है? हमारा शोषण क्यों हो रहा है? हम लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो इस पत्र से पता चलता है, जैसा कि लिखा गया है, कोलकाता स्थित रेलवे के दक्षिण पूर्वी मुख्यालय से मेरिट लिस्ट बनाकर आद्रा और चक्रधरपुर डिवीजन में भेज दी जाती है और उनसे कहा जाता है वहां जाकर ज्वाइन करें। जब नौजवान आद्रा और चक्रधरपुर जाते हैं या पता करते हैं, तो कहा जाता है कि यहाँ वैकेंसी नहीं है। वो लिस्ट तो फिर से दक्षिण पूर्वी मुख्यालय भेज दी गई है। वो कहते हैं कि अब जो नियुक्ति पत्र जो है वह उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो है एंटीसिपेटेड वैकेंसी है। तो हम लोगों ने कहा कि सर एंटीसिपेटेड वैकेंसी क्या होता है? तो बोले कि हमारे जितने भी कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं उनके बाद आप लोगों को नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा, जो 2022 मार्च 2022 तक जो है एंटीसिपेटेड वैकेंसी में भी नहीं पूर रही है। सर हम मजबूर हो चुके हैं सर, हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमें पता नहीं। हम इतना प्रताड़ित हो चुके हैं रेलवे के द्वारा कि हमारे आसपास के जितने भी भाई बंधु हैं, साथी हैं, सबकी ज्वाइनिंग हो गई। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमारे बाद वाले जो वेटिंग लिस्ट के हैं उन बंदों की सिलेक्शन हो गई, ज्वाइनिंग हुए 2-3 महीने हो गए, लेकिन हम मेन लिस्ट में रहने के बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। सर प्लीज हमें बचा लीजिए सर, हम मजबूर हो जा रहे हैं सर आत्महत्या करने को। हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते सर। प्लीज सर, प्लीज सेव अस सर। कहा तो नियुक्ति की प्रक्रिया 2019 में ही खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर अब 2021 की तारीख दी जा रही है। कई जगहों पर नियुक्तियां हुई हैं, वो भी काफी धक्का देने के बाद। छात्रों को भरोसा नहीं होता, इसीलिए वे अपनी तरफ से चेक करते रहते हैं और उन्हें अलग अलग तारीखें बता दी जाती हैं।
जबकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने देरी का कारण ये बताया था। ये जो हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, लोगों को एग्जाम देना पड़ता है, तो इसलिए जब भी हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं, अगले 1 साल तक की वैकेंसी वर्कआउट करके, एंटीसिपेटेड वैकेंसी, कितनी रिटायरमेंट्स है, ये सारा हम कैलकुलेट करते हैं और वो एंटीसिपेटेड वैकेंसी कैलकुलेट करके हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं। ये जो हमने रिक्रूटमेंट किया, इसमें दिसंबर 20, आज हम जून 2020 में है, दिसंबर 2020 तक की वैकेंसी को लेके हमने सर्कुलेट किया था और इसमें जो पैनल हमने अप्रूव किया था वो 56,378 और आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि जो वैकेंसी सर्कुलेट हुई थी 64,371 उतनी वैकेंसी फिलअप होगी। तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान है, थोड़ा पुराना है मगर है इसी साल का। बता रहे हैं कि कोई कब रिटायर होगा इसका अनुमान लगाया जाता है और तब वैकेंसी निकाली जाती है। इस हिसाब से भी देरी नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति पत्र देकर उसकी ट्रेनिंग पूरी हो सकती थी। इसके लिए रिजल्ट निकलने के 1 से 1.5 साल का इंतजार क्यों कराया गया? इन जवाबों में टाल मटोल ज्यादा नजर आ रहा है। ये जितने भी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन हैं, ये हाईली टेक्निकल जॉब है। ये जैसे ही ज्वाइन करते हैं, अगर उन्होंने आज हमको ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी तो उनको हम नेक्स्ट डे ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। जब तक उनको हम लोगों की ट्रेनिंग ना दें और या टेक्नीशियन को टेक्निकल ट्रेनिंग ना दें, वो रेलवे में कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको ज्वाइन करा के और उनसे हम कोई काम नहीं करा सकते हैं। तो ये जो 3 स्टेज में बताता हूँ आपको कि एक एग्जाम होके सब कुछ हो गया, उसके बाद से पैनल अप्रूव होके डिक्लेयर हो गया, उसके बाद से अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं जैसे जैसे ट्रेनिंग के स्लॉट आते हैं। बिकॉज जैसे उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं, उनके हम ट्रेनिंग एलोकेट कर देते हैं कि आप यहाँ जाके इतने महीने की ट्रेनिंग करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ जैसा कि चेयरमैन कह रहे हैं? क्या मेरिट लिस्ट बनते ही ज्वाइनिंग हो गई? आप ट्विटर पर रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री के ट्विटर अकाउंट पर जाकर इसकी वास्तविकता देख सकते हैं जो नौजवानों ने लिखी है। चुनाव हो रहे हैं मगर ट्रेनिंग में देरी के लिए अभी तक लॉकडाउन का बहाना दिया जा रहा है। क्या ये हक का सवाल नहीं है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी करें उसे पास करें तो आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाए और हो जाए? 2018 में पीयूष गोयल युवाओं से अपील कर रहे थे कि आप रेलवे की परीक्षा दें क्योंकि चुनाव आने वाला था। मैं अपने युवा मित्रों से अपील करता हूं कि इन बड़ी संख्या में नौकरियों जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है में आवेदन करें और भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो, जिससे सभी आवेदकों को देश की सेवा करने का निष्पक्ष और समान अवसर प्राप्त हो। लोकसभा का चुनाव आने वाला था इसलिए वैकेंसियां आ गई, वरना 4 लाख वैकेंसी का वादा किया गया था जिसका इम्तिहान हो चुका है। उसी की नियुक्ति की प्रक्रिया टुकड़ों पर अभी तक पूरी नहीं हुई। जब नवंबर 2019 में मेरिट लिस्ट बन गई थी तो ज्वाइनिंग मार्च 2021 में क्यों होनी चाहिए? परीक्षा पास करने के बाद भी छात्र खुद को चयनित बेरोजगार कहते हैं। ये एक नए प्रकार के बेरोजगार हैं जो अदर देन विश्व गुरु कंट्री में नहीं पाए जाते।